बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, मैं आपका पार्ट 4 आज बना रहा हूँ प्रश्नावली 4.3 का द्विघात समीकरण का। और बच्चों कोई दिक्कत हुआ करे, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके इसी में पूछ लिया करो, ठीक है। तो देखिए हम क्वेश्चन में चल रहे हैं। आपका इबारती प्रश्न है 4.3 का NCERT बुक्स का क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 तक हमने कल आपको बताए थे, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बताए थे। आपको बता रहे हैं प्रश्न नंबर 6। कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 6 सेंटीमीटर 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, कह रहा हमसे, कह रहा एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, ठीक है। और फिर कह, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप क्या मानोगे, यहां क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है ना। कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण, कह रहा है छोटी भुजा आगे क्या कह रहा है, कह रहा है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। 60 मीटर अधिक लंबा है ये कह रहा। और कह रहा बड़ी भुजा क्या कह रहा, कह रहा बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। बड़ी भुजा है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो देखिए बच्चों, इसमें कांस्टेंट कौन सी चीज हो रही है, छोटी भुजा हो रही है। देखिए ये आयत है, आपको चित्र समझाएं, ये बच्चों आयत हो गया, ये आपका आयत हो गया, ठीक है। अब इस आयत का ये विकर्ण हुआ, ये आयत का विकर्ण हो गया, ठीक। अब देखिए कह रहा है छोटी भुजा, तो ये बच्चों छोटी भुजा हमने मान दी, छोटी भुजा हो गई। देखिए और ये हुआ इसका विकर्ण, तो विकर्ण कितना है x + 60, ये हो गया विकर्ण। और देखिए ये बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी भुजा देखिए क्या है, छोटी भुजा +30, तो x + 30 हो जाएगा। और देखो बच्चों ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे आप, ये आयत है, तो जैसे आपने किया है वैसा ही मान लें हम। माना कि छोटी भुजा बराबर x, ये छोटी भुजा x हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद विकर्ण कितना है बच्चों, x + 60 हो जाएगा। देखिए छोटी भुजा +60, फिर बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी, x + 30। देखिए छोटी भुजा +30 लिखा हुआ है। अब देखिए विकर्ण है, हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। हम जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 अंश होता है बच्चों। और 90 अंश होता है, देखिए समकोण त्रिभुज हुआ, अतः त्रिभुज ABC बराबर 90 अंश हो गया, ठीक है, समकोण त्रिभुज। और दूसरे स्टेप से आप जानना चाहें, दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं। कैसे, आप जानते हो आयत का विकर्ण क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखो, आयत का विकर्ण क्या होगा, एक सूत्र और जानते हो आप, आयत का विकर्ण बराबर √, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ये होता है बच्चों। देखिए आयत का विकर्ण कितना है, x + 60 है √, लंबाई कितनी है, ये बड़ी भुजा लंबाई हो गई, ये बड़ी भुजा लंबाई हो गई बच्चों। इसको हम लंबाई मान दें और इसको हम चौड़ाई मान दें, तो लंबाई कितनी है, x + 30 का होल स्क्वायर, चौड़ाई कितनी है, x²। और आप चाहो तो आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर दो, कोई बात नहीं। देखिए इसमें वर्ग करना पड़ेगा आपको, दोनों पक्षों का वर्ग करिए आप, तो क्या हो जाएगा, x² + 60 का स्क्वायर + 2x × 60। देखिए a² + b²
और प्लस 2ab बराबर, इसका भी वर्ग करोगे तो करनी हट जाएगी इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बच्चों दोनों पक्षों का आपने वर्ग किया है, ये वर्ग किया है हमने, ठीक। तो देखिए इसका होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और एक्स स्क्वायर लिखा है और इस वर्ग से करनी हट गई। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये धन का है, बराबर निशान लगा हुआ है, ये भी एक्स स्क्वायर धन का है, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3600 प्लस 120x बराबर 900 प्लस 60x और प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चों इधर हमारा एक्स स्क्वायर धनात्मक है तो आप सब इधर ही ले आइए, 0 बराबर पहले आप लिखिए एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का 60x है तो 120x एक इधर देखिए इधर भी लिखा है तो आप पक्षांतर कर दीजिए, x एक जगह कर दीजिए, आप द्विघात समीकरण रूप दोगे ना। द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x और प्लस का 120 उधर हो जाएगा माइनस का 120 और प्लस 900 माइनस 3600, ये प्लस 3600 उधर हो जाएगा माइनस का। देखो बच्चों द्विघात समीकरण का रूप बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 60x और प्लस 900 में 3600 में 900 घटाइए आप तो क्या बचेगा करके 0 0 7 2 2700 बचेगा करके, काय का माइनस का 2700 बचेगा करके। अब बच्चों 2700 के ऐसे फैक्टर करो जिसको घटाने से 60 है और गुणा करने से 2700 है, तो आप जानते हो 9 त्रिका 27 होता है, तो 90 गुणते 30 कर दो 2700 आ जाएगा और 90 में 30 घटा दो 60 आ जाएगा, आ जाएगी नहीं आ जाएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30x और माइनस 2700 बराबर 0। अब अंदर गुणा करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। अब इसे आप कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लोगे आप तो x माइनस 90 बराबर 0 आ गया। अब बच्चों एक एक भाग आप बराबर करिए तो x माइनस 90 आपने कॉमन ले लिया तो कितना बचा करके x प्लस 30 बचा करके बच्चों, बचा करके अब एक एक भाग को बराबर करिए, x माइनस 90 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा और x प्लस 30 बराबर 0 करोगे तो x बराबर बच्चों माइनस 30 हो जाएगा, तो ये नहीं लिया जाएगा, ठीक है, छोड़ दिया जाएगा। तो आपने क्या देखा x बराबर 90 और x आपने क्या मानी थी, छोटी भुजा मानी थी अर्थात आयत की चौड़ाई x मानी थी, तो x बराबर हो गया 90 मीटर और लंबाई कितनी है देख रहे हो आप, ax प्लस 30 है तो 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। तो बच्चों उत्तर कितने हुए 90 मीटर और 120 मीटर, ये उत्तर हुआ आपका, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, या फैक्टर तक कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये चीज हम दोबारा आपको समझा दे रहे हैं चित्र में करके, ध्यान देना आप। देखिए x का मान कितना आया, x का मान बच्चों एक आया 90 और एक आया x बराबर माइनस 30, तो ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि ऋणात्मक है। अब देखिए x बराबर 90 आया तो 90 आपने क्या मानी थी, छोटी भुजा मानी थी, तो छोटी भुजा बराबर हो गई 90 मीटर। फिर बड़ी भुजा, यही दो भुजाएं पूछी थी उसने, बड़ी भुजा बराबर कितना है x प्लस 30 है, बड़ी भुजा में देखिए तो आप लिख दोगे यहाँ 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। तो बच्चों यही दोनों आपके उत्तर हो गए। आप लिख सकते हो 90 मीटर कामा 120 मीटर। तो बच्चों यही आपके आंसर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। आयताकार खेत की भुजाएं 90 मीटर और 120 मीटर हुई। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इसमें बस आपको समीकरण बना करके हम छोड़ दें। द्विघात गुणनखंड अब आप सभी लोग कर लेते हो, गुणनखंड कर लोगे आसानी से। देखिए क्या है, अगला नंबर है 7वां। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कहा क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने कहा
दो संख्याओं का अंतर 180 है। ठीक है, कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, के वर्गों का अंतर बराबर कितना है? 180 है बच्चों। ठीक, और क्या कह रहा? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। कह रहा छोटी संख्या का वर्ग बराबर, कह रहा बड़ी संख्या का 8 गुना है, ये है कह रहा। तो कह रहा दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, आप मान लीजिए, माना कि छोटी संख्या बराबर कितनी है? x, हमने मान दी। अब आप इसमें रखिए, देखिए छोटी संख्या रखिए आप यहां, तो क्या आ जाएगा? कह रहा छोटी संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर, सेकेंड शर्त में, ये फर्स्ट शर्त है बच्चों और ये सेकेंड शर्त है, इसमें रखिए, देखिए आप बड़ी संख्या पा जाओगे। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या गुणते 8, तो 8 का गुणा इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो ये हो गया बड़ी संख्या। तो देखो बच्चों, ये हो गई बड़ी संख्या, ये हो गई छोटी संख्या। और कह रहा क्वेश्चन क्या कह रहा? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो देखिए बड़ी संख्या के वर्ग का अंतर, आप फर्स्ट शर्त में आइए आप, ये हमारा सेकंड शर्त से हमने लिया था। दो संख्याओं के वर्गों का, तो बड़ी संख्या ये है, तो आप क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर बटे 8 का होल स्क्वायर माइनस छोटी संख्या, छोटी संख्या का वर्ग आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 180 है बच्चों। ठीक है, अब आप इसमें क्या करोगे? इसमें आपको द्विघात समीकरण का प्रयोग करना होगा। देखिए क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 4 बटे 64 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180। अब आप क्या करोगे? 64 आप एलसीएम ले लोगे तो क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर बराबर 180 हो जाएगा। अब बच्चों देखो 64 का इधर भाग है, इधर आ क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो x की पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर बराबर 180 इंटू 64। अब आप इधर ले आइए, सभी द्विघात समीकरण का रूप बनाए। एक्स स्क्वायर माइनस 0, 18 चौको 72 की 2 हंसी लगा 7, 18 छक्का 108, 108 और 7 कितना होता है? 108 और 7 बच्चों 115 होता है। तो यहां हो जाएगा 115 बराबर 0 हो गया। अब आपको इसके गुणनखंड करने हैं। देखिए इसके आप ऐसे गुणनखंड करो जिनको घटाने से 64 आए और गुणा करने से इतना आए बच्चों। तो देखिए इसके खंड है ये, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? देखिए 180 इंटू 64 करिए खंड आप, तो आप जानते हो 18 दहम 180 और 16 चौको 64, हमें 64 ही घटाना चाहिए बच्चों। तो 64 कब? जब 8 8 64 होता है। तो अब देखिए 10 चौको 40 ये हो जाएगा और इससे फायदा होगा। और ये 18 चौको 72 ये हो जाएगा। 72 माइनस 160 करिए तो नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, इससे नहीं हुआ। तो अब आगे देखोगे आप कितना हो जाएगा? देखिए 9 दूनी 18, आप इसको लिख सकते हो इंटू 10 इंटू 16 इंटू 4। अब देखिए 16 नहीं है 144 हो गया ये, और 10 दूना 20, 20 चौको 80, 144 में आप 80 घटाइए तो 64 बचेगा। परफेक्ट है, हो जाएगा। x की पावर 4 माइनस 144 ऋण 80 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 इक्वल 0। ठीक है बच्चों, देखिए 9 दूनी 18 किया तो हमने क्या देखा? 16 और 9 गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 2 गुणा 10 गुणा ये 4 लिखा हुआ है, 4 करोगे तो 10 दूनी 20 चौको 80, 144 में आप 80 घटाइए 64 बचता है। परफेक्ट है। तो कितना हो जाएगा? x की पावर 4 माइनस 144 एक्स स्क्वायर प्लस 80 एक्स स्क्वायर माइनस 11,520 बराबर 0। अब देखिए बच्चों इससे हमें कॉमन मिलेगा, कितना कॉमन मिल रहा? एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 144,
यहाँ प्लस का आपको 80 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 144, यहाँ भी आ जाएगा। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 144 आपने कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 80 बचा करके, इतना हो गया। अब आप एक एक संख्या को 0 के बराबर करिए आप, तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144, तो एक्स बराबर आ जाएगा 12, एक्स बराबर 12 आ गया। फिर इसमें आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 80 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 80 हो जाएगा, तो एक्स बराबर रूट माइनस 80 हो जाएगा। तो बच्चों ये नहीं लिया जाएगा, ये काल्पनिक होगा। अब एक्स बराबर 12 आ गया, तो छोटी संख्या कौन सी आई हमारी, छोटी संख्या एक्स बराबर 12 सेंटीमीटर, एक्स बराबर 12 हो गया, संख्या पूछा था उसने। और बड़ी संख्या क्या है, देखिए बच्चों, बड़ी संख्या है एक्स स्क्वायर बटे 8, तो बड़ी संख्या क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बटे 8 है। थोड़ा सा बच्चों इसे मेट दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप लोग ये समझ चुके हो ना, ये क्वेश्चन देखिए यहां तक आपका हो चुका है, ठीक है। तो इसे हम मेट रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर बटे 8 है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ, 12 का स्क्वायर बटे 8, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, 144 बटे 8। अब भाग दोगे तो 8 कम 8 और 8 छका 64, तो कितनी संख्याएं आई, 12 और 18। यही बच्चों आंसर हुआ, 12 और 18 आपका। देखिए इसमें भी आपका आंसर का क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों आप चाहो तो यहाँ ऋणात्मक मान दे, हमने यहाँ धनात्मक मान लिया, आप चाहो तो प्लस माइनस कर सकते हो, -12 भी लिख सकते हो, लेकिन हमने प्लस ही का मान लिया है। आपकी इच्छा हो तो यहाँ माइनस, जैसे मान लीजिए हम प्लस माइनस ले लें, यहाँ देखिए स्थित हो गई, वर्गमूल वास्तव में प्लस माइनस होता है, तो अगर x बराबर आप प्लस लोगे तो इतना आ जाएगा, माइनस लोगे तब भी प्लस ही का आएगा, तो आप ये भी लिख सकते हो। आप एक ही उत्तर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 12 × 18 आ गया। अगर दूसरा उत्तर करोगे तो ये आएगा -12 का 18, यदि आप ऋणात्मक लोगे। ये पॉजिटिव निगेटिव वर्गमूल बच्चों हमेशा प्लस माइनस में लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार जैसे हमने प्लस लिया, जब x बराबर प्लस लिया, देखिए आ गया 18, जब माइनस लेंगे तो माइनस यहाँ रखोगे तो -12 का वर्ग कितना हो गया, 44 हो जाएगा, फिर भी इतना ही आ जाएगा। तो 12 + -12 का 18, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, एक साथ लिख दीजिए आप, +-12 का 18। देखिए x का मान +-12 है, आप यहाँ रख दिए, +-12 कर दिया यहाँ। अब जब आप इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा, +-12 का होल स्क्वायर, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो इतना ही आ जाएगा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से बच्चों देखिए आज भी हमने केवल आपको 2 ही सवाल बताए, 6वां और 7वां। कल आपको 9वां और 10वां बताएंगे, 8वां और 9वां बताएंगे, और बन सकेगा, क्योंकि बड़े बड़े सवाल नहीं, भारतीय प्रश्न हैं, इनको हल करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। फिर हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।